हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो 7:45 हो गए हैं और मौसम दिखाती हूँ। बाहर बारिश का हो रहा है, बारिश आ रही है और ये देखिए। तो गाइज बारिश चल रही है बाहर और अच्छा मौसम हो गया है। तो गाइज अभी होनी शुरू हुई है थोड़ी देर पहले ही, और हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए और पता नहीं ठीक ठाक पहुंचे या नहीं। और रेनकोट भी नहीं लेके गए थे, लेके नहीं गए कि जब तक तो पहुंच जाऊंगा। अगर भीग गए होंगे तो दिक्कत हो गई होगी। और बारिश चलेगी लंबी, क्योंकि बादल ऐसे ही हो रहे हैं कि चारों तरफ से कि जैसे 2-3 दिन के लिए अभी चलेगी। तो सारे काम अभी मैं समेटूंगी। अब खाना मेरा बन गया है तो अभी भाग भाग के कर लेती हूँ समेटा समेटे के काम। पूरा घर अभी फैला पड़ा है और सुबह सुबह का टाइम है गाइस। सारा काम अभी तो फैला हुआ पड़ा है, अभी सारा समेटूंगी धीरे धीरे। और खाने में मैंने यहाँ पे बनाई है मिक्स वेज। अब दूध बॉयल हो गया है मेरा और ये घी भी मेरे को तैयार करना है, ये अधूरा रह गया था कल। जब नाश्ता कर लेती हूँ अभी मैं, और नाश्ता करते करते करूंगी फिर बेटे से बात। तो अभी तो वहां पे रात हो रही होगी क्योंकि शाम को भी मेरी बात नहीं हो पाई। तो गाइज लीजिए, आप भी नाश्ता कर लीजिए। और उधर ही बैठूंगी बालकनी के उधर ना, तो अच्छा लगेगा। बाहर बैठ के खाना खाऊंगी, बालकनी में बैठ जाऊंगी स्टूल लेके। तो प्यारा मौसम है और बारिश में तो अच्छा लगेगा। और इस कमरे में ठंडक है काफी। और यहाँ पे बैठ के अभी नाश्ता कर लूंगी और बारिश को एंजॉय करूंगी। तो नाश्ता करने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पे एडिटिंग का काम करने। एडिटिंग करी और फिर आधा पौना घंटा रेस्ट किया और फिर लगी हूँ यहाँ पे मैं साफ सफाई करने के लिए। और आज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। बारिश भी हुई है, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा गर्मी है ना, उमस बहुत ज्यादा है और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है ऐसे काम करने का, सफाई का या फिर किचन में खाना बनाने का हो चाहे। तो गर्मी इतनी ज्यादा है ना, यूं लगता है कि भाई बस एसी पंखा चला के अपना रूम में ही बैठे रहो और उधर ही अपना स्टिचिंग वगैरह का बैठ के अपना काम करती रहूं। लेकिन वही है ना, ये तो रूटीन वाले काम है, रेगुलर करने ही पड़ते हैं। साफ सफाई हुआ, खाना हुआ, बर्तन हुआ, तो सारे काम जरूरी हैं। और बस जल्दी जल्दी भाग भाग के सफाई की हुई। और ये बीच वाला कमरा थोड़ा सा मेरा फैला हुआ था, तो ये कपड़े है ना सारे ये थोड़ी थोड़ी देर पहन के ऐसे डाल रखे थे। कोई चुन्नी थी, कोई ऐसे ट्राई करा, फिर दूसरा पहन लिया या थोड़ी देर के लिए पहने। तो वह ऑलरेडी प्रेस तो इन पे कर ही रखी थी बस, फिर लेकिन दोबारा चल जाएंगे, पहनने में आ जाएंगे। तो मैंने फोल्ड करके और बस इनको अभी सेट कर दूंगी। और कुछ कपड़े यहाँ पे प्रेस किए रखे थे तो वो मैंने सेट नहीं किए थे, 2 दिन पहले प्रेस हुई थी इन कपड़ों पे। और ये रेनकोट भी ऐसे ही डाल दिया हस्बैंड ने कल ऑफिस से आके, और कल ये पहन के गए थे क्योंकि सुबह सुबह बारिश हो रही थी। और ये कपड़े 2 दिन पहले से हुए रखे हैं प्रेस, लेकिन सेट नहीं हुए थे क्योंकि अलमारी सारी अस्त व्यस्त हो रखी है। तो पहले अलमारी में थोड़ा टाइम लगेगा, सारे सेट करने पड़ेंगे कपड़े मुझे। हस्बैंड वाला एरिया भी और मेरे कपड़ों का भी तो सब उथल पुथल हुआ पड़ा है। और ऐसे जब कई दिन हो जाते हैं ना, 10-15 दिन, तो अपने आप कितना भी ध्यान से ले लो कपड़े, कितना ही भी सलीके से रख लो, लेकिन 10-15 दिन के बाद थोड़ा सा होता ही है कि एक बार हाथ निकाल लो तो सारे कपड़े निकाल के और दोबारा से अच्छे से सेट करने पड़ेंगे और तब ये रखे जाएंगे। तो अलमारी भी बिल्कुल ठुसी पड़ी थी और कपड़े जब अस्त व्यस्त हो ना तो और भी ज्यादा यूं लगता है कि स्पेस ही नहीं है अलमारी में। तो इसी वजह से मेरा काम पेंडिंग पड़ा होता है यहाँ पे। तो अभी सारे सेट कर दूंगी यहाँ। तो हस्बैंड के कपड़ों का पोर्शन यहाँ पे ज्यादा अस्त व्यस्त रहता है क्योंकि ना वो ध्यान से कपड़े ना तो निकालते हैं ना फोल्ड करके रखते हैं। एक बार जो अगर किसी की बाजू लटक जाए, किसी का कुछ हो जाए ऐसे हैंगर में, तो कपड़े बस ऐसे ही टंगे रहेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो सारे कपड़े निकाले हैं मैंने। पैंट शर्ट सारी हैंगर में अच्छे से लगा दी हैं। टी शर्ट्स वो मैंने एक रो में रख दी हैं और लोअर शॉर्ट्स मैंने एक रो में रख दिए हैं। फिर मैंने अपने कपड़े भी सारे निकाले अलमारी में से और अच्छे से फोल्ड करके सेट करे हैं। और ये चद्दरें भी काफी सारी हो रही थी, यहीं पे प्रेस व्रेस करके रखी हुई थी मैंने। और यहाँ पे भी स्पेस काफी कम हो रही थी क्योंकि अस्त व्यस्त होता है ना तो अपने आप स्पेस कम दिखती है। तो फिर सारे निकाले और दोबारा से सेट किए, तब स्पेस बनी। बेड हुआ है अभी लेटने बैठ। तो गाइस ज्यादातर घर का काम हो गया है और अब करूंगी बैठ के एडिटिंग। टाइम हो रहा है लगभग 12 बजे का और सुबह सुबह आ गया था बहन का फोन, काफी टाइम लग गया। मुस्कान आई हुई थी दिल्ली, वो चली गई है अभी दोबारा से वापस मुंबई। तो कल की उसकी ट्रेन थी तो आज पहुंची है। तो पहुंचने के बाद फिर फोन आ गया वहां से, मैंने ही किया था, पहुंच गई ठीक ठाक। फिर ऐसी बात होती होती काफी लंबी बातें हो गई और इसी चक्कर में काम भी मेरा फिर लेट हो गया। और वो टाइम मेरे को एडिटिंग का काम करना था तो थोड़ा एडिटिंग को लेट हो गया। और अभी बैठ के करूंगी एडिटिंग। तो काफी देर हो गई है, वीडियो सुबह की भी पेंडिंग है, नहीं डली है आज। तो अभी एडिटिंग करूंगी, आज की भी नहीं गई है। तो पहले आज की वीडियो की एडिटिंग करूंगी, उसके बाद देखती हूँ। तो फिर कल की तो फिर रात को ही करूंगी, क्यों 1.5-2 घंटा मेरे को उसमें लग जाएगा। तो खाना भी लंच है, उसके बाद ही करूंगी एडिटिंग करने के बाद। तो गई 5:30 हो गए, चाय चढ़ा दी है मैंने यहाँ पे। हस्बैंड भी ऑफिस से आ गया है, दही जमा दी है मैंने और घी निकाल दिया है मैंने। और ये देखो फ्रेश गाय का घी
बन के तैयार है। तो ये मेरी चाय बन रही है इधर, और दूध लेके आ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज सुबह नहीं लेके आई थी, सुबह खत्म हो गया था दूध, तो फिर मुझे शाम को जाना पड़ा। चाय बन गई है, तो गाइस आप भी ले लीजिए। हस्बैंड भी लेट गए थे आके, तो उनको भी जगा दूंगी मैं। हाँ जी, चाय आ गई। 5:45 हो गया। चलो कोई नहीं। तो गाइस आज कुछ स्पेशल चीज दिखाएंगे हम आपको। तो ये देखो कितनी धज्जियां उड़ी पड़ी है हमारी शादी की एल्बम। तो इसकी ये हालत हो गई है, और वो भी रखे रखे। तो कितने कई साल के बाद देख रहे होंगे ना। हाँ हाँ दिख रही है। तो कितने साल के बाद हम देख रहे होंगे इसको? कई साल हो गए, कई साल के बाद अभी देख रहे हैं। और इस पर लॉक है। हाँ तो देख ना सका, प्राइवेसी के लिए लॉक भी लगा रखा है। लॉक है। हाँ लेकिन कभी खुल गया। सब कुछ बढ़िया है, शीशा लगा हुआ था इसके ऊपर, तो पता नहीं कैसे फटी है सारी। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपनी शादी की एल्बम। और कितने साल हो गए हमारी शादी को? 23 साल। 23 साल हो गए। और कितने हो गए? यहाँ से ऐसे देखा आपने कुछ? चलो थोड़ा तो पता है। ये आगे आ गई थी, बेड खोला था, तो मैं कहा चलो आज यही देखेंगे। तो फिर आपको भी दिखाऊंगी मैं इसकी ना कुछ। 1 मिनट रुक जाइए। हस्बैंड बिल्कुल ऐसे देखो, बिल्कुल फोटो ऐसे चमका रखी है, बिल्कुल एडिटिंग करके पॉलिश कर रखा है जैसे है ऐसा तो नहीं था। 23 साल पहले मेरी शक्ल ऐसी थी मैं, बिल्कुल दुबली पतली सी। और हस्बैंड तो खैर अभी भी वैसे ही है। 23 साल के पहले हम लोग ऐसे थे। जूम करके दिखा देती हूँ। और ये है मेरी फोटो। कितनी गुस्से से में लग रही है मेरी फोटो, तो जैसे पता नहीं बहुत गुस्से में बैठी हूँ। ऐसी फोटोज होती थी पहले। हाँ गाइस ये वाली फोटो देखो, ये तो बिल्कुल ऐसी है, जबरदस्त। देखो बिल्कुल कितनी, और डरावनी मूवीज में जो होती है ना ऐसे नीचे करके देखना, चुड़ैल वाला लुक, ये ऐसे ही लग रहा है मेरा। और ये देखिए ये ऐसी फोटोज होती थी, अभी भी तो ऐसी होती है। ऐसे हाथ में हस्बैंड की वो निकाल रखी है फोटो। और ये देख स्पेशल है, ये वाली है मम्मी की फोटो। 23 साल पहले मम्मी ऐसी थी। और ये मम्मी की सिस्टर है मौसी, और ये नंद का बेटा है। तो अब तो ये काफी बड़ा हो। ये पापा है, ससुर जी मेरे, और ये खा रहे हैं जलेबी। जलेबी इसका मतलब बहुत ज्यादा पसंद है, तो प्लेट में सिर्फ जलेबी रखी हुई है। और ये हमारे घर की तरफ की है गाइस। ये मेरे पापा हैं, ताऊ जी हैं, ये भी सब ताऊ जी, चाचा जी। फोटोग्राफर ने मेरे घर के फोटो ना ले रखी। हाँ तो और क्या, ले ही नहीं रखी है, 2-4 ही ले रखी है। ये चाचा जी हैं, वो इधर वाले चाचा जी हस्बैंड के, और ये हमारे उधर के ताऊ जी हैं। और ये मेरा छोटा भाई है। तो ये देखो इतनी पुरानी फोटो बिल्कुल कैसी आई हो, पुरानी फिल्मों वाला लुक आ रहा है ये तो बिल्कुल ना। दादी है हमारी, हस्बैंड की दादी, और ये उनकी सिस्टर है। तो ये दोनों ही दादी हैं। तो अभी तो ये नहीं है जिंदा, दोनों चली गई है, मतलब स्वर्गवास हो गया इनका। भांजा है और ये भांजी है। तो इतनी पुरानी फोटो है, अब तो ये भी काफी बड़ी हो गई है। ये दीदी है, मौसी की लड़की है, मतलब कजन है। क्या सुंदर फोटो है। सुंदर है फोटो, ये देख लो। तो देख लो अच्छी नहीं आई हुई है, कितनी अच्छी तो आई हुई है। बर्फ वाली फोटो है, पहाड़ों में बर्फ की वादियां फोटो में ही है। आज तक कभी गए नहीं है असलियत में। हाँ वैसे एक बार तो गए थे हम, है ना। ये दोस्त हैं, मंडली, मित्र मंडली। मम्मी की सिस्टर, ये भी मम्मी की सिस्टर, और ये इनके बच्चे हैं यहाँ पे। ये मम्मी की हैं, ये बिल्कुल ऐसी गुरुमाई बनी हुई है पहन के। और ये बुआ जी है इनकी हंस। ये वाली फोटो देख के आप बताओ कि ये वाली कौन सी रिवाज है, ये वाली रिवाज किस किस के घर यहाँ पे होती है, कमेंट करके जरूर बताना। सुंदर सी फोटो है मेरी। ये कब की है, सगाई की है क्या ये? पता नहीं, शायद ये जब की है बारात के टाइम की। और ये दीदी हैं, ये गाड़ी लेके गए थे। किसकी गाड़ी थी ये? पता नहीं किसकी, तो या किराए पे की थी। अभी सिस्टर्स वगैरह है इनकी, हमारे मायके वाली ससुराल की बॉडी है भैया। हाँ ये उधर की फोटो है हमारी मायके की। और गाइस ये इनके फ्रेंड्स की है, उधर की, वहां जाने के बाद की। तो ये हमारे घर की एंट्री। ये मेरी बुआ की बेटी है, ये उनकी बेटी है। इसके जान पहचान के दी भाई है। हाँ तो अभी आई हूँ। देखो मेरी शायद वो गेट वाली मेरी शायद एक ही पिक्चर है। देखो ये मुस्कान है। हाँ तो मुस्कान तो आएगी ना फिर। ये मुस्कान है और ये कर्नाटक की मुस्कान है। हाँ ये मुस्कान है मेरी छोटे वाली सिस्टर। ये उससे छोटे वाली नहीं है, बीच वाली गलत इन्फॉर्मेशन है। बीच हाँ वाली तो है। मैंने बोला ना बीच वाली, मेरे से छोटी। हाँ बीच वाली है, फिर वही होगी ना, सबसे छोटी ये है, ये जो खड़ी हुई है। और मैं बिल्कुल देखो मेरी शायद यहाँ की एक ही फोटो, और वो भी इधर पीछे इतनी, सिर्फ इतनी सी दिख रही है। और ये रीस में क्लियर दिख रही है। ये मुस्कान, और ये मेरे ताऊ जी की लड़की है, और ये मेरे भाई वगैरह हैं छोटे। हाँ ये छोटे वाली है सोनी। तो
तो ये पीछे और हैं घर परिवार की लेडीज, ये सोनी की फ्रेंड। हाँ ये एक फोटो, एक क्या मतलब 2 फोटो गायब है, 2 नहीं 4 फोटो गायब है। तो 2 इधर होती और 2 इस तरफ होती। ये कटा हुआ है नीचे से, निकाल रखी है इसमें से फोटो। तो ये पता नहीं किसने निकाली होगी, जिसको जो अच्छी अपनी लगे उसकी फोटो होगी, ले गया निकाल के। ये गुड़िया है, ये धर्मो दीदी की लड़की है ना। हाँ। तो ये हमारे मेरे कजन्स वगैरह हैं। और धुंधली सी आ रही है काफी, इतनी क्लियरिटी है नहीं, उस टाइम पे नहीं होती थी। तो हमारा खराब था और तारा तो ठीक था। हमारा तो था ही ना। ये किसका फिर? कौन सा? पूरा थारा नहीं था। हाँ फोटोग्राफर कर ही नहीं रखा था उधर से। वो क्या असली बुलाने होते हैं ना, यही होते हैं। पीछे बचाए थारे पीछे बचे मन ने की गई है मन। उस टाइम पे ऐसे ही होता था, यूं बोलते थे लड़के वालों की तरफ से ही होता है वो। हाँ तो वही बस वो पीछे बचाना होगा। हाँ तो पैसे बचाना कौन सी बुरी चीज है, सही है। फिर 4 फोटो इधर से गायब है। और ये फेरों की टाइम की फोटोज हैं, वो सिंदूर डालते हुए ना। और ये मेरी ताई श्री है, हाँ ये चाचा जी इनके। और ये है हमारी विदाई की फोटो, हमारी क्या मतलब मेरी विदाई की फोटो, ससुराल में पहुंचने के बाद की फोटो है। ऐसी फोटो आ रही है बिना हेयर स्टाइल बनाए ना। और ये भी शादी से नेक्स्ट डे की है, तो अगले दिन की फोटो है शादी से। तो बस ये डोली हो गई और खत्म एल्बम। हाँ मुझे पता है ना, मैं लेके जा रही हूँ। कौन सा धमाल करोगे अभी आप? मैं वेट कर रही हूँ कब बन जाओ, फिर कुछ तो बनो। खाना वाना खा के जब बैठे थे हम यहाँ पे देखने के लिए एल्बम, और अब कर देते हैं व्लॉग की एंडिंग यहीं पे। व्लॉग में फिर मिलेंगे और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।